अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 एंड 9। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है, इसमें हम क्या करेंगे, न्यू टॉपिक है हमारा। हम इंडेक्स में ऐड करेंगे क्या हमारा थर्ड जो सवाल है वो कौन सा है, साइंटिफिक मेथड एंड इट्स टाइप। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन साइंटिफिक मेथड। वो क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करना है एंड इट्स स्टेप, और उसके स्टेप्स को बताना है, यानी कि उसके कितने स्टेप्स हैं उन सबको हमें डिफाइन करना है। सबसे फर्स्ट पर हमारे पास क्या है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, साइंटिफिक मेथड देखेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, साइंटिफिक मेथड इज ए स्पेसिफिक मेथड यूज्ड फॉर द सर्च ऑफ द ट्रूथ, यानी कि साइंसी तरीकाकार एक ऐसा मखसूस तरीका है जो कि सच को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में उसका बिल्कुल सच मालूम करना हो कि ये असल में ये क्या चीज़, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइंसी तरीका का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक मेथड के हमने स्टेप्स देखेंगे। साइंटिफिक मेथड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि साइंटिफिक मेथड जो है हमारे पास इन तरीक़ेकार पर मुश्तमिल है, और वो पांचों क्या है, ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट पे क्या है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फेनोमेना विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंसेस एंड द साइंटिफिक इक्विपमेंट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऐसा किसी भी, जैसे कि अब मेरे पास ये रजिस्टर है, अब क्या करते हैं, इसकी डिटेल में आपको दूंगा किसकी वजह से, फाइव सेंसेस की मदद से। फाइव सेंसेस क्या होते हैं हमारे पास, एक हमारी देखने की कुव्वत, एक हमारी सूंघने की कुव्वत, एक हमारी चखने की कुव्वत, एक हमारी सुनने की कुव्वत, और एक हमारी महसूस करने की कुव्वत। इन पांचों सेंसेस की मदद से अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई मालूमात देंगे, उसके बारे में मुशाहिदात वगैरह करेंगे, तो हमारे पास क्या होगी, ऑब्जर्वेशंस कहलाती है। यानी कि उसके बारे में हम पॉइंट बताते कि अब जैसे अगर हम इस रजिस्टर की एग्जाम्पल लें, तो अब इसमें क्या होगा, इसका कलर कौन सा है, इसका वेट कितना है, इसका साइज कितना है, ये सब पॉइंट जो है मेरे पास ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, हाइपोथेसिस, यानी कि मफरूजा। अब ये क्या होता है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी कि अब जैसे कि मैंने रजिस्टर के बारे में कुछ पॉइंट बनाए, अब मैं इनको और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, इनकी वजाहतें दूंगा, इनके असरात वगैरह बताऊंगा, तो मेरे पास क्या कहलाएगा, हाइपोथेसिस कहलाएगा। यानी कि मैं उन पॉइंट्स को और डिटेल में जाके बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरे पास थर्ड पर आएगा थ्योरी। थ्योरी यानी कि नजरिया। इफ अ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड थ्योरी। यानी कि अब जैसे कि मैंने जो है हाइपोथेसिस दिए थे और ज़्यादा डिटेलिंग दी किसी चीज़ के बारे में, अगर वो साबित हो जाती है, अगर वो बात मेरी मान ली जाती है, यानी कि सब उस पर एग्री हो जाते हैं कि वाकई में ये इसी तरीके से, तो फिर वो मेरे पास क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाती है, यानी कि नजरिया बन जाता है मेरे पास। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, फोर्थ पर आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट, यानी कि तजुर्बा। उसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट आर द मेथड। एक्सपेरिमेंट यानी कि तजुर्बा जो है एक ऐसा तरीक़ेकार होता है that are designed to test the theory, जो कि थ्योरी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब थ्योरी को टेस्ट किस तरीके से करेंगे, अब जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये होगा, फिर इस तरीके से, फिर ये पूरे स्टेप मैंने डिटेल से बताया। अब वो उन्हीं स्टेप को लेकर चलेंगे और एक्सपेरिमेंट की मदद से देखेंगे, अगर नतीजे यानी कि जो हमारे पास आंसर है वही आता है तो थ्योरी हमारी जो है परफेक्ट होगी, अगर नहीं आया तो वो थ्योरी हमारी कैंसिल कर दी जाएगी क्योंकि उसमें कुछ एरर होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 5 पर क्या है, लॉ यानी कि कानून। इफ द थ्योरी इज सपोज टू बी करेक्ट, और जब एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है हमारी थ्योरी जो सही तस्लीम की जाती है, देन दिस थ्योरी बिकम अ लॉ। फिर ये थ्योरी यानी कि ये नजरिया जो है हमारा फिर एक कानून बन जाता है। जब ये कानून बन जाता है तो इसका मतलब ये बात 100% दुरुस्त हो जाती है, ठीक है। आज का हमारा ये था लेक्चर नंबर 11। इसमें हमने साइंटिफिक मेथड और इसके स्टेप देखे, और इसी लेक्चर में आप जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हमारे पास इसकी वर्ड स्पिनिंग भी होंगी, तो आपको वो भी करनी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके देन, टेक केयर।